सुल्तान महमूद गजनवी के हिंदुस्तान पर किए गए हमलों में मजहबी और सियासी दोनों पहलू शामिल थे, लेकिन उसके 11वें हमले को समझने के लिए सबसे पहले उन इस्लामी वजूहात पर गौर करना ज़रूरी है जिन्होंने सुल्तान को इस इक़दाम पर आमादा किया। तारीख़ के मोतबर माखज़ बताते हैं कि महमूद गजनवी अपनी शख्सियत में एक फ़ातेह और एक मुत्तकी मुसलमान हुक्मरान दोनों पहलू रखता था। वो अपने हमलों को महज ज़ाती मफाद या दौलत अंदोज़ी के लिए नहीं बल्कि एक मजहबी फरीज़ा समझकर अंजाम देता था। इस सोच का ताल्लुक उस वक्त के तारीख़ी पस मंज़र से था जब सल्तनत गजनवी को न सिर्फ बैरूनी दुश्मनों का सामना था बल्कि दाखिली तौर पर भी अपनी इस्लामी शनाख्त को मुस्तहकम करने की ज़रूरत थी। इस्लामी दुनिया इस दौर में सियासी लिहाज से कई हिस्सों में बटी हुई थी। खिलाफत अब्बासिया कमज़ोर हो चुकी थी और मकामी हुक्मरान अपनी ताकत कायम करने की कोशिश में थे। ऐसे वक्त में महमूद गजनवी ने खुद को न सिर्फ एक ताकतवर सियासी हुक्मरान के तौर पर मनवाया बल्कि इस्लाम के इल्मबरदार के तौर पर भी पेश किया। वो अपने हर बड़े मार्के से पहले उलमा और फुकहा से मशवरा करता और उनकी आरा को अहमियत देता। उसके हमलों की एक बड़ी वजह जिहाद फी सबीलिल्लाह का तसव्वुर था जिसे वो अपनी फतूहात के जरिए जिंदा रखना चाहता था। उसने खुद को कुफार के मुकाबले इस्लाम का सिपाही करार दिया और यही पहलू उसके हिंदुस्तान पर हमलों की असल बुनियाद था। हिंदुस्तान उस जमाने में हिंदू राजाओं और मकामी सरदारों के जेर तसल्लुत था। बुत परस्ती वहाँ के मुआशरती व मजहबी ढांचे की बुनियाद समझी जाती थी। महमूद गजनवी की नज़र में ये ख़ता इस्लाम की दावत और उसकी सरहदों की तोसी के लिए सबसे मौजू था। वो इस सरजमीन में इस्लाम की रोशनी पहुंचाना चाहता था और साथ ही उन ताकतवर राजाओं को कमज़ोर करना चाहता था जो गजनवी सल्तनत के मुस्तकबिल के लिए ख़तरा थे। महमूद ने बारहा ये कहा कि उसके हमलों का मकसद सिर्फ माल गनीमत जमा करना नहीं बल्कि इस्लाम को तक़वियत देना और बुत परस्ती को ख़त्म करना है। यही वजह थी कि इसके बेशतर हमले बड़े मंदिरों और किलों पर हुए जिन्हें वो न सिर्फ सियासी ताकत बल्कि मजहबी बातिल की अलामत समझता था। सुल्तान महमूद के लिए ये मुहिमात उसकी सल्तनत के इस्तेहकाम से भी जुड़ी हुई थी। एक तरफ वो अपनी फ़ौज को मुसलसल मसरूफ़ रखकर उन्हें मुनज़्ज़म और तजुर्बा कार बनाना चाहता था और दूसरी तरफ इस्लामी परचम को बुलंद करके अपनी हुक्मरानी को शरई जवाज़ फराहम करता था। उस दौर में इस्लामी हुक्मरानों के लिए ये बात निहायत अहम थी कि उनकी फतूहात को मजहबी बुनियाद पर दुरुस्त तस्लीम किया जाए ताकि अवाम और उलमा दोनों उनकी हिमायत जारी रखें। यही वजह थी कि महमूद अपने हमलों को इस्लामी जिहाद के तौर पर पेश करता और उन्हें मजहबी रंग देता। इस 11वें हमले के पस मंजर में भी यही इस्लामी वजूहात कारफरमा थीं। कश्मीर और शुमाली हिंद के पहाड़ी इलाके न सिर्फ बुत परस्ती का गढ़ थे बल्कि उन्हें मुसलमानों के लिए मुमकिन खतरा भी समझा जाता था। महमूद गजनवी ने इस खित्ते पर हमले को इस्लाम की खिदमत करार दिया ताकि एक तरफ तो यहाँ के लोगों को इस्लाम से रोशनास कराया जाए और दूसरी तरफ गजनवी सल्तनत के खिलाफ किसी बड़ी मुज़ाहमत के इम्कानात को कम किया जा सके। ये सोच उस वक्त के सियासी और मजहबी हालात की अक्कासी करती है जहाँ हर बड़ी जंग को एक दीनी फरीज़ा बनाकर पेश किया जाता था। यूं महमूद गजनवी के इस 11वें हमले की पहली और सबसे बड़ी वजह इस्लामी अकीदा, जिहाद और दावत दीन की ख्वाहिश थी। ये पहलू उसके सियासी अज़ाइम के साथ जुड़कर एक मुकम्मल मुहर्रिक बना जिसने उसे कश्मीर के दुश्वार गुजार इलाकों तक जाने और वहाँ की ताकतवर हुकूमतों को चैलेंज करने पर मजबूर किया। यही वो नुक्ता आगाज़ है जिसने आगे चलकर उस मुहिम को तारीख का एक अहम बाब बना दिया। सुल्तान महमूद गजनवी ने शुमाली हिंदुस्तान के दुश्वार गुजार खित्ते कश्मीर की तरफ पेशकदमी की। उस वक्त कश्मीर सियासी और फौजी एतबार से एक मजबूत खता था जहां राजा त्रिलोचन पाल की हुक्मरानी कायम थी। ये वही हुक्मरान था जो पहले भी महमूद गजनवी के 8वें हमले में शिकस्त खा चुका था, लेकिन उस शिकस्त के बाद उसने अपनी रियासत को मजीद ताकतवर बनाने और दोबारा मुनज़्ज़म करने में कोई कसर न छोड़ी। यही वजह थी कि सुल्तान को इस मर्तबा एक ज़्यादा सख्त और मुनज़्ज़म मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। कश्मीर के जोग्राफियाई हालात इस जंग को मजीद पेचीदा बना रहे थे। बुलंद बाला पहाड़, बर्फपोश वादियां और किलाबंद बस्तियां दुश्मन के लिए फितरी ढाल का काम कर रही थीं। सुल्तान महमूद को ये मालूम था कि अगर उसने कश्मीर को ज़ेर न किया तो उस खित्ते के राजे आइंदा उसकी सल्तनत के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। इसलिए उसने उस बार पूरी तैयारी के साथ वहां लश्कर कशी की। राजा त्रिलोचन पाल ने भी अपनी पिछली शिकस्त से सबक सीखते हुए एक वसी इत्तेहाद कायम किया।
उसने न सिर्फ अपनी फौज को दोबारा तरतीब दिया बल्कि दूसरे मकामी राजाओं से भी ताल्लुकात उस्तवार किए। खास तौर पर राजा संग्राम ने उसकी मदद के लिए एक बड़ी फौज भेजी ताकि कश्मीर के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया जा सके। ये इत्तेहाद महमूद गजनवी के लिए एक संजीदा चैलेंज था, क्योंकि पहली बार उसे एक मुश्तरका और मुत्तहिद दुश्मन का सामना करना था जो अपनी ज़मीन और अपनी मजहबी शनाख्त दोनों के दिफा के लिए डटा हुआ था। सुल्तान महमूद ने कश्मीर की तरफ पेशकदमी करते हुए मुख्तलिफ छोटे कलों और देहातों को फतह किया ताकि दुश्मन के रास्ते मसदूद हों और उसकी ताकत को बतदरीज कमज़ोर किया जा सके। ये फतूहात सिर्फ फौजी बरतरी दिखाने के लिए नहीं थी, बल्कि उनका मकसद ये भी था कि मकामी हुक्मरानों को ये पैगाम दिया जाए कि गजनवी लश्कर से टक्कर लेना आसान नहीं। इस हमले में महमूद गजनवी का असल हदफ लोहा कोट का किला था, जो दिफाई लिहाज से निहायत अहम और मजबूत मकाम समझा जाता था। ये किला कुदरती चट्टानों और बुलंद पहाड़ों के दरमियान वाक़ था, इसलिए उसे तोड़ना आसान न था। किले की मजबूत फसीलें, अंदर मौजूद खुराक का ज़ख़ीरा और दुश्मन की बड़ी तादाद ने महमूद के लिए ये मार्का मज़ीद मुश्किल बना दिया। इसके बावजूद सुल्तान ने अपने लश्कर को हिस्सों में तकसीम करके किले को चारों तरफ से घेरने की हिकमत अमली अपनाई। इस दौरान मकामी अफवाज ने भी भरपूर मुकाबला किया। राजा त्रिलोचन पाल ने किले के दिफा को ज़ाती तौर पर मुनज़्ज़म किया, जबकि राजा संग्राम की फौज पहाड़ी रास्तों से हमले करके महमूद की फौज को दबाव में रखने की कोशिश करती रही। बर्फानी मौसम और दुश्वार गुजार रास्तों ने भी गजनवी लश्कर की पेशकदमी को सुस्त कर दिया। ये मार्का कई दिनों तक जारी रहा और दोनों जानिब से सख्त मुज़ाहिमत हुई। इस पूरे दौराने ने ये वाज़ेह कर दिया कि ये हमला किसी आम दुश्मन पर नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म और ताकतवर इत्तेहादी फौज पर था। महमूद गजनवी के लिए ये सिर्फ एक फौजी मुहिम नहीं बल्कि एक ऐसी जंग थी जो उसके मजहबी और सियासी अज़ाइम को बराह रास्त मुतासिर कर सकती थी। यूं सुल्तान महमूद का 11वां हमला कश्मीर की सरजमीन पर हुआ, जिसमें उसका सामना राजा त्रिलोचन पाल और उसके इत्तेहादी राजा संग्राम की अफवाज से था। ये मार्का उसकी मुहिमात में एक अहम और मुनफरिद हैसियत रखता है, क्योंकि उसमें जोग्राफियाई मुश्किलात, मौसम की सख्ती और दुश्मन की मुज़ाहिमत सब यकजा हो गए थे। सुल्तान महमूद गजनवी ने कश्मीर पर 11वें हमले से कबल भरपूर तैयारी की। वो जानता था कि ये मुहिम आम जंगों से ज़्यादा दुश्वार होगी, क्योंकि कश्मीर की सरजमीन फितरी तौर पर महफूज और मकामी हुक्मरान पहले ही मुनज़्ज़म हो चुके थे। इसलिए उसने अपनी हिकमत अमली, फौजी ताकत, साजो सामान और रहनुमाई तीनों पहलुओं पर मरकूज रखी। सबसे पहले उसने एक बड़ी और मजबूत फौज तैयार की, जिसमें घड़सवार, पैदा फौज, तीरंदाज और जंगी हाथी शामिल थे। फौज की तादाद तकरीबन 1 लाख के करीब थी। सुल्तान ने यह भी यकीनी बनाया कि हर लश्करी को मुनासिब साजो सामान, हथियार और सर्द मौसम के लिए कपड़े फराहम हों, क्योंकि कश्मीर की बर्फानी वादियां आम लश्कर के लिए जानलेवा साबित हो सकती थीं। सुल्तान ने फौज को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा दुश्मन के किलों का मुहासरा करने के लिए मखसूस किया गया, जबकि दूसरा हिस्सा पहाड़ी रास्तों पर काबू पाने के लिए। इसके अलावा एक मखसूस गिरोह सिर्फ रसद और सामान की तरसील के इंतजामात में मसरूफ रहा, ताकि फौज को हर वक्त खुराक और हथियार मिलते रहें। इस दौरान कश्मीर के राजा, बिलखुसूस राजा त्रिलोचन पाल, पहले की शिकस्त का बदला लेने के लिए तैयार खड़े थे। पिछले हमले में नाकामी ने उन्हें सबक दिया था, चुनांचे उन्होंने अपनी फौज को मजबूत किया और इत्तेहादी राजाओं को भी साथ मिला लिया। त्रिलोचन पाल जानता था कि सुल्तान दोबारा जरूर आएगा, इसलिए उसने किलों को मजीद मुस्तहकम किया, पहाड़ी दरों पर फौजी दस्ते बिठाए और सर्द मौसम को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने का मंसूबा बनाया। जंगी तैयारी के साथ साथ सुल्तान ने मजहबी पहलू पर भी तवज्जो दी। उलमा और काजी उसके साथ थे, जो लश्करियों को जिहाद के जज्बे से सरशार करते और उन्हें इस्लामी उसूलों के मुताबिक लड़ने की तलकीन करते। सुल्तान ने ये हिदायत भी दें कि आम अवाम और निहत्ते लोगों को नुकसान न पहुंचाया जाए। इन सब तैयारियों के बावजूद सुल्तान जानता था कि कश्मीर का मार्का आसान नहीं होगा। यही वजह है कि उसने फौजी हिकमत अमली में लचक रखी और दुश्मन को चारों तरफ से दबाव में लेने का मंसूबा बनाया। ये तैयारी उसके अज़म और दूरअंदेशी का सबूत थी, जबकि राजा त्रिलोचन पाल और उसके इत्तेहादी अपनी सरजमीन के दिफा के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार थे। 11वें हमले का वक्त आया तो दोनों जानिब से भरपूर ताकत मैदान में उतरी। सुल्तान महमूद गजनवी की फौज पहाड़ी दरों से गुजरती हुई कश्मीर की जानिब बढ़ी, लेकिन सर्द मौसम, बर्फानी तूफान और दुश्वार
गुजार रास्तों ने लश्कर की रफ्तार कम कर दी। दूसरी तरफ राजा त्रोचन पाल और उसके इत्तेहादी राजाओं ने पहाड़ों पर मजबूत मोर्चे बना लिए थे। जैसे ही सुल्तान की फौज आगे बढ़ी, दुश्मन ने घात लगाकर हमले शुरू कर दिए। बर्फानी वादियों में तीरंदाजों ने मुसलमान लश्कर को सख्त नुकसान पहुंचाया। सुल्तान के जंगी हाथी भी फिसलते हुए रास्तों और सख्त मौसम के बायस बेअसर साबित हुए। रसद की कमी और सर्दी की शिद्दत ने फौज का हौसला तोड़ना शुरू कर दिया। राजा त्रोचन पाल, जो पहले सुल्तान के हाथों शिकस्त खा चुका था, इस बार ज्यादा मुहतात और मुनज़्ज़म था। उसने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर घेराव की पॉलिसी अपनाई और सुल्तान की फौज को चारों तरफ से दबाव में ले लिया। कई रोज की सख्त जद्दोजहद के बाद सुल्तान महमूद को एहसास हुआ कि इस बर्फानी खित्ते में कामयाबी हासिल करना मुमकिन नहीं। नतीजतन सुल्तान को इस मुहिम में पसपाई इख्तियार करनी पड़ी। ये पहला मौका था कि वो किसी बड़ी मुहिम में फैसला कुन फतह हासिल न कर सका। ताहम ये नाकामी उसकी अजमत को कम न कर सकी, बल्कि ये साबित करती है कि कश्मीर की फितरी रुकावटें और राजा त्रोचन पाल की हिकमत अमली इस जंग में फैसला किन साबित हुई। यूं सुल्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी शख्सियत फिर भी तारीख में एक फातेह के तौर पर जिंदा रही, क्योंकि इससे पहले वो बरसगीर के बेशतर हिस्सों पर अपनी फतूहात का झंडा गाड़ चुका था।